नमस्कार मित्रों, टीवी न्यूज गोरखपुर में आपका स्वागत। दोस्तों, टीवी न्यूज़ गोरखपुर में आपका एक बार स्वागत है। आज हम परिजात नर्सरी में हैं। यहाँ के प्रोप्राइटर मिस्टर राजीव जी से मुलाकात करेंगे। ये हमको बताएंगे कि इस सीज़न में हम कौन से पौधे लगा सकते हैं तथा फूल पत्तियाँ कौन कौन से हैं यहाँ पे मिलेंगे, और इसके बारे में पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। मेरा नाम राजीव कुमार है, पारिजात नर्सरी से हम बोल रहे हैं। और जैसे इस सीजन का जो जाड़े का जो सीजन का फ्लावर होता है वो आपका नवंबर दिसंबर में लगता है, लेकिन अब जो है लेट हो चुके हैं, तो अब सारे जो है जितने वैरायटी हैं वो अब पॉलीथीन में दिए जाते हैं, क्योंकि लेट के हिसाब से वो अब बड़े ही दिए जाते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा तो फिर आगे खिलेगा नहीं। तो इसमें जो है जाड़े की बहुत सी वैरायटियाँ होती हैं, जैसे गर्मी में कम होते हैं, बरसात में भी कम होते हैं। सबसे अधिक फ्लावर तो जाड़े का होता है, जिसमें आपका पिटूनिया, पेंजी, साल्विया, एस्टर, डायंथस, गेंदा, डहलिया और बहुत सारे हैं जो मेन हम बता दिए आपको। ये अभी जो इधर लगेंगे अब फरवरी और मार्च तक ये खिलते रहेंगे। सर, इसके लिए क्या कुछ खास प्रकार की मिट्टी भी होती है जिसमें हम किसी खास प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं इसको? हाँ, ये तो है कि इसमें जो सीजनल पौधे होते हैं, इसमें जैसे खाद की मात्रा ज़्यादा होती है। कम से कम 3 हिस्सा खाद, 1 हिस्सा मिट्टी, और उसके साथ वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद ये मिलाते हैं। और जो परमानेंट पौधे होते हैं उसमें खाद की मात्रा कम होती है। सर, अभी जैसे ये ठंड का सीजन चल रहा है, तो इसमें हमको पौधों में पानी कितना देना चाहिए? हाँ, जैसे ठंड के हिसाब से तो पौधे मिट्टी कम सोखती हैं, इसलिए पौधों में पानी कम चाहिए। और जैसे गर्मी का होता है तो पानी उसमें अधिक चाहिए, क्योंकि जब मिट्टी सूखती है तभी पानी पड़ता है। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पौधे खरीद कर तो ले जाते हैं, यहाँ पे सारे बहुत अच्छे पौधे होते हैं, लेकिन घर पे लगाते हैं हफ्ते भर में लगभग सूख जाता है या फिर वो मर जाता है। ऐसा सर क्यों होता है, किस कारण से होता है ऐसा वो? हाँ, इसका कारण है कि उसमें पानी का वाटर लॉगिंग होता है। जैसे मिट्टी में पहले से नमी है तो उसमें और पानी हो जाता है, अगला पानी दे देता है उसको। तो मिट्टी जब सूखने लायक हो तभी पानी दें, नहीं तो उसको जब तक मिट्टी सूखे ना तब तक पानी को न दें। और सर, जो इंडोर प्लांट होते हैं उसके बारे में कुछ बताएं कि उसकी रख रखाव हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो सर धूप पड़ता नहीं है, तो उसकी रख रखाव हम कैसे कर सकते हैं? इंडोर के देखिए प्लांट अलग होते हैं, जैसे आपके पत्ते वाले पौधे होते हैं, जैसे पाम, एरिका पाम है, साइकस पाम है, डिफिनबेकिया है, बम्बू पाम है। ये सब आपके पाम वाली वैरायटी जो है ज़्यादातर अंदर चलते हैं। इसमें भी पानी की मात्रा को कम देखते हैं और चलता है ये। तो अभी सर, ये जो जैसे यहाँ पे हमको कुछ दिखाई दे रहा है, गेंदा है, पिटूनिया है, ये सब लग, और इधर आपके ये सर ये क्या है? लिलियम है। तो इन सब के प्राइस सर, स्टार्टिंग प्राइस जो अभी हम लगाना चाहें, जैसे गेंदा हो गया, तो स्टार्टिंग प्राइस हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे सर? लिलियम के सर पहले बल्ब आते हैं, तो बल्ब का जैसे वही 40 या 50 का रेट होता है जी। तो अब जैसे अब ये लेट होता है तो इसको हम लोग इसको पॉलीथीन में कर देते हैं। तो अब ये इसका रेट होगा तो 80 रुपया, लेकिन हम लोग एक रेट रख दिए हैं 60 रुपये का। तो 60 रुपये में और भी 4-5 कलर इसमें होते हैं। ऑरेंज है, वाइट है, येलो है, रेड है, पिंक है। तो ये कलर होते हैं लिलियम के। बाकी जो सीजनल फ्लावर हैं आपके, पिटूनिया है, पेंजी है, साल्विया है, डायंथस है, ऑर्नामेंटल कैबेज है, बिगोनिया है, एस्टर है। कई ऐसे फूल हैं जो जाड़े के फूल होते हैं, मेन फ्लावर होते हैं। तो और कुछ जैसे कुछ सदाबहार पौधे भी इसमें आते हैं जो 12 महीने चलते हैं, उसके कुछ बताएं सर, नाम क्या क्या लगा सकते हैं हम? हाँ, सदाबहार जो परमानेंट फ्लावर हैं आपके, जैसे बेला है, कामनी है, चांदनी है, रात रानी है, गंधराज है, गुलाब है। ये सब परमानेंट पौधे होते हैं जो हमेशा रहते हैं और खिलते रहते हैं। जैसे कुछ महक होती है, कुछ में महक नहीं होती है। इसको एक बार जब लगा देते हैं तो हमेशा के लिए आपका परमानेंट हो गया। सीजनल के लिए तो आपका जैसे मान लीजिए जाड़े का है तो वो आपका फिर 4 महीने बाद फिर खाली होता है, फिर
गर्मी का आएगा फिर बरसात का आएगा, इस तरह से लगाते हैं। अच्छा सर, जैसे पारिजात नर्सरी कोई बाहर से आना चाहे, जैसे देवरिया से या फिर आपका बस्ती या इस जगह से आना चाहे, तो उसका लोकेशन कैसे वो आएगा आपके नर्सरी पे सर? पहले तो आपका मान लीजिए सीधे मोहद्दीपुर में है, अब मोहद्दीपुर चौक पे आके आपके पैडलेगंज वाले रोड पे है। अब तो सबको मालूम हो गया कि है नर्सरी, तो सब लोग आ जाते हैं। और कुछ यहाँ पे सर हमको पॉट भी दिख रहा है सर, ये गमले भी दिख रहे हैं, तो गमले सर ये किस मटेरियल के हैं, इसके क्या प्राइस है सर, किस साइज के हैं, क्या देखिए, प्राइस है सर? आपका प्लास्टिक के हैं, कुछ फाइबर हैं, मिट्टी के गमले हैं और कुछ सिरेमिक पॉट भी हैं। तो इसमें ज़्यादातर आपके प्लास्टिक और मिट्टी के पॉट ही चलते हैं। बाकी जैसे जिस हिसाब से लोग पसंद करते हैं, सिरेमिक पॉट, प्लास्टिक वाले, मिट्टी वाले, उस हिसाब से सारे रेंज है हमारे पास। और उसके हिसाब से जैसे जिसको जो पसंद होता है वो अपना लेता है जी। जी। और ये सर, ये इसमें कुछ तो हमको ये यहाँ पे बोनसाई वाले भी दिख रहे हैं आपको पौधे, तो क्या ये बोनसाई घर पे बनाया जा सकता है? इसकी रख रखाव हम कैसे कर सकते हैं सर? बोनसाई के लिए देखिए पहले तो पुराना जो प्लांट उस टाइप का जी देखना पड़ता है कि उस टाइप का हो पुराना प्लांट। जी। नए प्लांट का बोनसाई बनता नहीं है, क्योंकि उस टाइप का जो होना चाहिए, देखिए वो पुराना बोनसाई आपका 25 साल पुराना पौधा है। क्योंकि बोनसाई का मतलब है बड़े पेड़ का छोटा रूप। छोटा रूप। तो पुराना पेड़ देखिए तो उसी को बोनसाई बोलते हैं। इसलिए इसको जो है छोटा में आपका जो ये है आपका साइप्रस गोल्डन बॉल, तो ये से लुक दिखना चाहिए, बड़े पेड़ का छोटा रूप दिखना चाहिए, इसको बोनसाई बोलते हैं। तो इसमें जैसे पहले से चुनना पड़ता है कि उस टाइप का दिखे, तो वो उसको बोनसाई बोलते हैं। और सर कुछ जैविक खाद के अलावा भी हम पौधों में डाल सकते हैं? जैविक के साथ आपका जैसे वर्मी, जैविक, नीम, बोन मिल, ये सब कई हैं। पहले तो हम मिट्टी और गोबर की खाद में यूज करते हैं, इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा उसको प्लांट ग्रो करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग डालते रहते हैं। ये सारा आपके जो खाद वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा? सारे खाद मिल जाते हैं। इसकी कॉस्टिंग सर लगभग क्या पड़ेगी पैकेट के हिसाब से? पैकेट जैसे वर्मी जैविक का आपका एक पैकेट 1 किलो का आता है, 30 रुपये केजी के हिसाब से आती है। और गोबर की खाद 50 रुपये बोरी, सीमेंट वाली बोरी से आती है। और जैविक का बड़ा बोरा भी आता है 50 केजी का, 40 केजी का, उसके हिसाब से 400 रुपया 500 रुपया केजी के हिसाब से आता है वो। धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। अभी हम पारिजात नर्सरी में राजीव जी से बात कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपको जो भी आपको पौधे चाहिए या फिर जो भी खाद चाहिए मिल जाएंगे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।